आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी विषय के पदखंड के चैप्टर संख्या 6 जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह कविता है। इस कविता के सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और सभी पदों के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का परिचय दें। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता को लिखा है, उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के एक उन्नायक कवि माने जाते हैं। यह महान उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। जन्म के 2 वर्ष के बाद इनके माता का देहांत हो गया। 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु और गृह कलह के बाद इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर लेखनी को अपने जीवन का आधार बना लिया। इसका मूल कारण यह था कि परिवार का सारा खर्च इन्हीं के कंधे पर आ गया था। प्रारंभ में जयशंकर प्रसाद कालाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सवैया लिखते थे। इनका पहला संकलन चित्राधार है। जो कविता, कहानी और नाटक का संकलन है। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य झरना, आंसू, लहर, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक और कामायनी है। इन्होंने अनेक सारे नाटक भी लिखा है, जिसमें कल्याणी परिणय, प्राश्चित, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रमुख है। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती प्रमुख है। इरावती इनके द्वारा लिखा गया अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के उपन्यास में अपने सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी के लिए जाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, हृदय की बात का क्या अर्थ है? हृदय की बात का क्या अर्थ है? आप लिखेंगे, जीवन में चारों ओर घनघोर कोलाहल और अशांति व्याप्त है। इस समय हृदय की बात मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है। कोलाहलपूर्ण वातावरण में हृदय की बात व्यक्ति को सांत्वना देती है, जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरा प्रश्न है, कविता में उषा किस भूमिका का उल्लेख है? कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? आपका उत्तर होगा, जब मन विषाद में डूबा हो। जब मन विषाद में डूबा हो तो मैं उषा की ज्योति रेखा बन जाती हूं। वह ऐसी होती है कि मानो प्रकाश की किरण हो। उषा की प्रातःकालीन ज्योति जो घुटन भरी जिंदगी में आशा का नया संचार करती है। चौथा प्रश्न है, चातकी किसके लिए तरसती है? आपका उत्तर होगा, चातकी छोटी सी बूंद को तरसती है। प्रायः यह माना जाता है कि चातकी मात्र स्वाति बूंद का ही रसपान करती है और वह बूंद उस स्वाति के बूंद के लिए ही तरसती है। पांचवा प्रश्न है, बरसात को सरस कहने का अभिप्राय क्या है? बरसात को सरस कहने का अभिप्राय क्या है? उत्तर है, जल रस है, वह रस की ही सृष्टि करता है। यदि वर्षा न हो तो फूल का रस भी शुष्क हो जाता है। जल वर्षा कर वृक्ष, पौधे, फूल, पत्ती, झाड़ी
सब में रस का संचार करती है। ग्रीष्मकाल में भीषण ताप से प्यासी धरती हो उठती है और बूंदों के लिए तरसती है, और जब जल बरसता है तो सारी धरती आनंद विभोर हो उठती है। नया नया अंकुर फूट पड़ते हैं। यही कारण है कि बरसात को रसभरी या सरस कहा जाता है। छठा प्रश्न है, सजल जलजात का क्या अर्थ है? सजल जलजात का क्या अर्थ है? आप लिखेंगे सजल अर्थात जल सहित, जलजात अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। तात्पर्य, जल में खिला सुंदर कमल। इस पद में कवि के कहने का अर्थ है, इस मार्मिक जीवन के मार्मिक क्षण में सदा कमल के समान खिलने वाला व्यक्ति मैं हूं। मतलब यहां मनु के सेंस में मैं है। सातवां प्रश्न है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? संक्षेप में लिखिए। आप लिखेंगे संसार में कलह, प्रताड़ना, अमंगल, भागदौड़, छल कपट व्याप्त है और व्यक्ति इस में फंसकर छटपटा रहा है। मन बड़ा चंचल है, वह माया मोह में फंसकर भ्रमित हो रहा है और अनेक पीड़ाओं में डूबा रहता है। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मानव को हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसे मुक्ति मिल सके, और मानव को मुक्ति पाने के लिए हमेशा आत्म का सम्मान करना चाहिए और आत्म द्वारा कही गई बात के अनुसार ही चलना चाहिए। तब जाकर ही व्यक्ति का कल्याण संभव है। आठवां प्रश्न है, कविता में विषाद और व्याथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? कल्पना से उत्तर दीजिए। आप लिखेंगे विषाद और व्याथा व्यक्ति के जीवन में समाया हुआ है, जिसने उसका जीना मुश्किल बना दिया है। इसका कारण आज की जीवन शैली, जिसमें घोर स्वार्थ, संघर्ष, मूल्य विहीनता, तिरस्कार, संघर्ष, हत्या, बलात्कार जैसे भीषण तत्व मिले हुए हैं, जिसके कारण आदमी का जीना दूभर हो गया है। यही कारण है कि यहां विषाद और व्यथा का उल्लेख हुआ है। नौवां प्रश्न है, यहां श्रद्धा का गीत है, यह श्रद्धा का गीत है जो नारी मात्र का गीत कहा जा सकता है। सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कविता में कही गई बातें उन पर घटित होती है। विचार कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे, तुमुल कोलाहल कलह में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कविता है, जिसे कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। इस महाकाव्य की नायिका श्रद्धा है। इसमें श्रद्धा आत्मगीत प्रस्तुत करती है जो नारी मात्र का गीत है। इस गीत में श्रद्धा विनम्र स्वाभिमान भरे स्वर में अपना परिचय देती है। इस गीत में कवि ने सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए यह कहने का प्रयास किया है कि कविता में उन्हें बातों पर घटित होती है। कवि की सोच सही है। नारी वस्तुतः विश्वास, आस्तिक बुद्धि का प्रतीक है। गृहस्थ जीवन में नारियों का योगदान अतुलनीय है। जब पुरुष कमन कोलाहलपूर्ण वातावरण में चेतन शून्य हो जाता है और जब वह शांति के नींद में चाहता है, तब नारी मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा बनकर पुरुष के चंचल मन को आनंद प्रदान करती है। जब पुरुष जीवन के चिर विषाद में विलीन होकर घुटन महसूस करने लगता है एवं व्यथा के अंधकार में भटकने लगता है, तब नारी सूर्य की ज्योतिपुंज के पथ प्रदर्शक बनकर पुष्प के समान जीवन को आनंदित कर देती है। जब पुरुष के मन में मरुभूमि के ज्वाला धधकती है, तब नारी सरस बरसात बनकर पुरुष के जीवन में रस की वर्षा करने लगती है। जब पुरुष सांसारिक जीवन झुलसने लगता है, तब नारी आशारूपी बसंत की रात के समान सुख आंचल बनाकर मानव जीवन को निराशा से बाहर निकलने का काम करती है। 10वां प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभव के आधार पर इस कथन की समीक्षा करें। आप लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद अपने काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया है। तुमुल कोलाहल कलह
में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। कवि का कथन सही है। जब पुरुष सांसारिक उलझन से उबरकर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। व्याथा एवं विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है। 11वां नंबर प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखें। आप लिखेंगे छायावादी काव्यधारा काव्य की एक नई धारा है जिसकी प्रमुख विशेषता है। नंबर 1 व्यक्तिगत चेतना, नंबर 2 प्रकृति पर नारी भाव का आरोप, तीसरा स्वच्छंद प्रेम, चौथा रहस्य की भावना, 5वां लाक्षणिकता। 16वां नंबर प्रश्न है, मैं हृदय की बात रे मन, यह कौन कहता है और किससे कहता है। आप लिखेंगे उत्तर में, मैं हृदय की बात रे मन, यह कथन श्रद्धा का है और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। हृदय भावना से संबंध है और मन की चंचलता पर अंकुश हृदय की बात से लग सकता है। अतः यहां श्रद्धा मनुरूपी मन से यह कह रहा है। 13वां प्रश्न है, मैं उषासी ज्योति रेखा, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। आप लिखेंगे जिस प्रकार घोर अंधकार जिसमें निराशा छाई रहती है, उसके बाद उषा की किरण आकर जागरण और स्फूर्ति का संदेश देती है, उसी प्रकार चीर विषाद व्याथा पूरित संघर्ष में चंचल मन के भटकाव निराशा की स्थिति में श्रद्धा का आगमन एक उषा के प्रथम रेखा के समान है। वास्तव में जिस अवस्था में मनु थे उन्हें उस समय एक ऐसी ज्योति रेखा की आवश्यकता थी। 14वां प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का सारांश लिखें। आप लिखेंगे तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के कवि हैं और इस कविता को कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। ईरा के प्रजा और मनु के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद चारों ओर शांति छा गए, चारों ओर शोक का वातावरण है। ईरा श्रद्धा और को आश्रय दिया और मूर्छित मनु को देखकर श्रद्धा द्रवित हो उठी। श्रद्धा और मनु का मधुर मिलन होता है। श्रद्धा भावनाओं के कोलाहल में शांति की दूतनी है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईरा बुद्धि का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है। विचारों के उथल पुथल में हृदय की बात श्रेष्ठ है। मनुष्य व्याकुल होकर आराम खोजता है। पुरुष नारी के शरण स्थली खोजती है। नारी की गोद में पुरुष की चंचलता शांत हो जाता है। श्रद्धा मनु को विश्राम और चैन देती है। वह मलयालिन की हवा जैसी है, मन बड़ा चंचल है। वह कहती है, हाँ, मन से जुड़ी शरीर थक जाती है। श्रद्धा जीवन की घाटियों में जलयुक्त बरसात है। एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसती है। दुनिया जेठ की दोपहरी है और श्रद्धा ठंडक है, अतः हृदय की बात माननी चाहिए। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, ये जो पद है इसका अर्थ लिखना होगा आपको। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इस पद में कवि कहते हैं कि इस तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में मैं हृदय का सच्चा मार्गदर्शक हूं। जब मन व्याकुल होकर थक जाता है और चंचल चेतना शून्य अवस्था में पहुंचकर नींद के आगोश में समाना चाहता है, तब ऐसे विषादपूर्ण समय में मैं चंदन सुगंध से सुवासित हवा बनकर चंचल मन को सांत्वना तथा आनंद प्रदान करती हूं। 16वां प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर मन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। अर्थ स्पष्ट करें। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं।
इस पद में कवि कहना चाहता है कि जब मनुष्य चीर विषाद में विलीन होकर घुटन महसूस करने लगता है और दुख रूपी अंधकार में भटकने लगता है, उस समय मैं उसके लिए सूर्य की ज्योति पुंज के समान पथ प्रदर्शक पुष्प के समान जीवन को आनंदित करती हूं। 17वां नंबर प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। जहां मरु ज्वाला धधकती चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। भाव स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कवि इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां मरुस्थल में गर्मी बरसती है और चातकी जल के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन की घाटियों में मैं सरस बरसात बन जाती हूं। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि जिन लोगों का जीवन मरुस्थल रूपी सूखी घाटी के समान दुर्गम विषम और ज्वालामय हो गया है, जहां चित रूपी चातकी को सुख रूपी जल की एक बूंद नहीं मिलती, उन्हीं आशा की एक किरण मात्र मिल जाने से जीवन में रस की वर्षा होने लगती है। 18वां नंबर प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन के मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। अब लेकिन प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कवि इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन्हें इस अभागे मानव जीवन ने झुलसा डाला है और जिन्हें सांसारिक अग्नि से भागने का कोई रास्ता भी नहीं सूझता है, ऐसे दुखी लोगों को मैं आशा रूपी बसंत की रात के समान सुख की आंचल हूं। उनके सूखे मन को हरा भरा बनाकर फूल सा खिला देती हूं। और अंतिम प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करें या भाव स्पष्ट करें। चीर निराशा निर्धर में मैं सजल जल जात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के दिगंत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि मानव जीवन आंसुओं का एक सरोवर है, उसमें पुरातन निराशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है। चातकी उस सरोवर में आशा का एक ऐसा सजल कमल है जिस पर भौरे मंडराते हैं और जो मकरंद से परिपूर्ण है। ये हिंदी 100 अंक के तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता के प्रमुख प्रश्नोत्तर और पदों के अर्थ हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।